हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने टाइटल है, आप टाइटल में देख सकते हैं, क्या जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट से फुल टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और उसी के साथ ये बहुत ही एक रिस्की भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जब भी वो जॉब करते हैं तो उन्हें पेमेंट मिलती है। पेमेंट मिलने के बाद उसमें जो भी पैसा बचता है, वो जो भी सेविंग करते हैं, फिर बाद में जाकर उन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलता है। फिर वो स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, वहाँ पे पैसा ट्रांसफर करते हैं और ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। कभी कभी लकीली ऐसा भी होता है कि मार्केट में बुल रन चलता रहता है और आप जो भी स्टॉक में पोजीशन बना लेते हो, वो स्टॉक में अपर साइड की मूवमेंट आती है और आपको प्रॉफिट दिखने लगता है। तो कुछ 2-3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट दिखने के बाद ऐसा लगने लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जॉब को छोड़े और फुल टाइम स्टॉक मार्केट से ही इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि कुछ महीनों का या सालों के एक्सपीरियंस के बाद ही वो जॉब छोड़ देते और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू कर देते और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। क्योंकि प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट के जरिए डिस्कस करेंगे, जो भी बेसिक पॉइंट्स है, इनिशियल लेवल के पॉइंट्स है, उसके जरिए हम डिस्कस करेंगे और इसके जरिए आपको सोचना है कि ये पॉसिबल है क्या नहीं। राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आस्क यूर सेल्फ फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी हम नीचे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसके आंसर आपको खुद से देखना है कि क्या आंसर आपके आ रहे हैं और उससे आपको डिफाइन करना है और आपको डिसीजन लेना है कि आपके लिए पॉसिबल है क्या नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये हो जाता है, योर फैमिली डिपेंड ऑन योर इनकम। कि जो भी आप इनकम कमाते हैं वो मे बी सैलरी से रहेगा, बिजनेस से रहेगा। तो जो आपका इनकम मंथली बेसिस पे आ रहा है, उसके ऊपर आपकी फैमिली डिपेंड है क्या। तो आपको यहाँ पे देखना है कि ये यस है क्या, नो है। अगर ये आंसर यस आता है तो देन इट इज वेरी डेंजरस टू थिंक ओनली स्टॉक मार्केट टू जनरेट रेगुलर इनकम। अगर आपकी फैमिली आपके इनकम के ऊपर डिपेंड है और आप वहां पे जॉब छोड़ते हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही रिस्की बन जाता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और उसी के साथ लॉसेस भी होते हैं। अगर आपको लॉस होने लगेगा, मार्केट क्रैश पीरियड में रहेगा, मार्केट में क्रैश आते रहता है, मार्केट में बुल रन रहता है, बियर रन रहता है, मार्केट कभी कभी साइडवे में रहता है। अगर मार्केट में क्रैश रहेगा या तो साइडवे में रहेगा, तो आप अगर बिगिनर लेवल के ट्रेडर है तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं पाएंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस ही हो जाएगा। और उस समय जो भी बचे कुचे पैसे हैं, अगर आपके लॉस में चले जाते हैं, तो आप फिर फैमिली का जो रेगुलर मंथली एक्सपेंडिचर रहता है वो किस तरह से आप कैरी ओवर कर पाएंगे। राइट। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिखा है, डू यू हैव एनी अदर साइड इनकम ऑन मंथली बेसिस। क्या आपका कोई अदर साइड इनकम है क्या, कि जो आपको जो मंथली आपके नीड्स है उसे पूरा कर सके। यानी कि कोई भी आपकी बैंक में एफडी रहेगी या तो कोई भी अलग कोई तो आपका सोर्स रहेगा कि जिसके जरिए आपको मंथली बेसिस पे रेगुलर इनकम मिलता है। तो उस तरह का कुछ है क्या, वो आपको अपने आप से पूछना है। अगर इसका भी आंसर नो रहेगा तो अगेन इट इज वेरी डेंजरस टू थिंक ओनली स्टॉक मार्केट टू जनरेट रेगुलर इनकम। अगर आपका साइड इनकम भी नहीं है और आप पूरी तरह से जॉब छोड़कर स्टॉक मार्केट से ही इनकम कमाना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से कुछ 4-5 ट्रेड एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट लेकर अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट को आप जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियो में एक वीडियो भी हमने बनाया था, उसमें हमने प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस के जरिए देखा था कि हमने भी वो भी वीडियो का टाइटल यही था कि हम रेगुलर बेसिस पे मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, वो भी आप वो वीडियो देख लीजिए। वीडियो के एंड में मैं वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डाल देता हूँ, वहां से आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो वहां से भी आपको पता लग जाएगा कि ये पॉसिबल है क्या। क्योंकि अगर आप पूरी इन्वेस्टमेंट मार्केट में करते हो और अगर मार्केट में लॉस होता है, तो फिर मंथली एक्सपेंडिचर के लिए आपके पास पैसा नहीं बचेगा। तो ये भी आपको देखना है कि आपके पास कोई अलग सोर्स है क्या, कि जिसके जरिए आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। राइट। और यहाँ पे हमने और एक सवाल लिखा है, जो आप देख सकते हैं, डू यू हैव एनी एक्स्ट्रा मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज इन स्टॉक मार्केट वाइल ट्रेडिंग। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ सालों
सालों के लिए जॉब करते हैं, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा रहता है कि जिसे हम एक साइड में रखते हैं, बैंक अकाउंट में रहता है या तो एफडी में रहता है, कि जिसे हम लूज करेंगे तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की कुछ अमाउंट रहती है। तो उस तरह की आपके पास अमाउंट है क्या, कि वो अगर मार्केट में अगर आप डालते हैं और वहां पे आपको वो पूरी अमाउंट का लॉस भी होता है तो भी आपके पर्सनल लाइफ पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इस तरह की कोई अमाउंट है क्या जिसे हम एक्स्ट्रा मनी कह सकते हैं, तो वो आपके पास है क्या। अगर उस तरह का पैसा आपके पास रहेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट, कि जो लॉस होने के बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस तरह की अमाउंट होगी तो ठीक है, आप उसके साथ सीख सकते हैं, कर सकते हैं और उसके बाद आगे जाकर आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन उस तरह का एक्स्ट्रा मनी भी आपके पास नहीं है और जो भी पैसा आप मार्केट में लगा रहे हैं वो भी आपको मंथली एक्सपेंडिचर के लिए लगने वाला है और उसका भी लॉस हो जाएगा, तो वो फिर उसमें ऐसा हो जाएगा कि आपकी भी पर्सनल लाइफ यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस तरह की भी सिचुएशंस बनने की संभावना रहती है। तो ये कुछ सवाल हमने यहाँ पे इनिशियल लेवल पे डिस्कस किए। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे व्यू पॉइंट आते हैं, अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग व्यू पॉइंट आते हैं। मैंने मेरा व्यू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। तो एक बेसिक कुछ सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए कि ये है क्या, और अगर आपके यहाँ पे निगेटिवली आंसर आते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपके पॉजिटिवली भी आंसर आते होंगे तो हमने और एक वीडियो बनाया कि इससे फिर मंथली इनकम जनरेट हो सकती है क्या, तो वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो उसके आंसर फिर देखने की कोशिश कीजिए और फिर उससे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉसिबल है क्या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि जो मार्केट में 10 साल 15 साल 20 साल तक उनका एक्सपीरियंस रहता है मार्केट में, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हम मार्केट से सीख ही रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि मार्केट में जैसे कहते हैं कि लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये कभी एंड नहीं होने वाली। वैसे ही मार्केट में ऐसा है दोस्तों कि जो भी हम सीखते रहते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने ये स्ट्रेटेजीज बना ली, मैंने मनी मैनेजमेंट के कुछ रूल्स बना दिए, डिसिप्लिन बना दिए तो ये खत्म हो गया, अभी हमें खाली ट्रेडिंग करनी है। ऐसा नहीं है। मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस बेसिस पे होती रहती है, क्योंकि हम जैसे जैसे ट्रेड करते रहते हैं वैसे वैसे मार्केट अलग अलग सिनेरियो से चलते रहता है। कभी कभी मार्केट में बुल रन रहेगा तो हम कोई भी स्टॉक में कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो हमें मैक्सिमम टाइम पे प्रॉफिट ही मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट क्रैश मोड में रहेगा तो उस तरह की सिचुएशन में हम कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करें, मनी मैनेजमेंट को अप्लाई करें, तो भी हम उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। वहां पे हमारी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में हमें दिखेगा कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, हमारे स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट हो रहे हैं। अगर मार्केट साइडवे में रहेगा तो वो भी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहेगा। तो मार्केट की ये जो स्टेजेस रहते हैं, बुल रन, बियर रन और साइडवे मार्केट, तो आपने कितने मार्केट के साइकिल्स देखे हैं कि जो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपने हर एक साइकिल को देखा होगा तो आपको उसका एक्सपीरियंस रहेगा और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से तो आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, आप गलत डिसीजन लेने की संभावना रहती है। तो ये प्रैक्टिकली आपको सोचकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है, मेरे हिसाब से मेरे जो भी व्यू पॉइंट है मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपके हिसाब से इसके व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो एज ए लर्निंग पर्पस मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश की है। मुझे लगता है जो भी हमने डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को मैं यहाँ पे ही रोक देता हूँ। थैंक यू।